नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का इस लिमिटलेस लर्निंग चैनल पे। तो दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब कि अगर आप एक एप्पल रोज खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस साइंस के ज़माने में साइंस के हिसाब से ये कहावत कितनी सही बैठती है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कहावत कितनी सही या कितनी गलत है। तो ये इसके पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें पाई जाने वाली कैलोरी के बारे में। अगर आप 100 ग्राम एप्पल लेते हैं तो आपको मात्र 50 कैलोरी मिलती है, जो कि ठीक ठाक है। अगर आपके फिटनेस के लिहाज से अगर इसको खाते हैं तो आपको ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें पाए जाने वाले विटामिन की। और विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, के वगैरह विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब कि कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता हो जिसको हम कह सकें कि ये इस विटामिन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो उस लिहाज से इसमें ये कह सकते हैं कि अन्य फलों की तुलना में इसमें विटामिन काफ़ी कम पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में। तो जब हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो विटामिन की ही तरह मिनरल्स भी इसमें कोई खास नहीं पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा मिनरल नहीं है जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता हो। तो मिनरल के लिहाज से भी इसमें कोई भी खास मिनरल्स नहीं है जैसा कि अन्य फलों में होता है, क्योंकि ज़्यादातर फलों में कुछ ना कुछ कोई मिनरल्स तो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एप्पल की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशस वैल्यू के हिसाब से या न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका न्यूट्रिशन अन्य फलों की तुलना में काफ़ी कम होता है। यहाँ पे हम लोग एक मिथ के बारे में भी बात करते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेब एक आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और सेब को एक आयरन स्रोत की तरह लोग खाते हैं। वो मानते हैं कि जैसे कि अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम है या फिर उसके खून कम है, वो अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहता है, तो वो अगर सेब को खाता है तो ये मान लीजिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आयरन का ये एक अच्छा स्रोत नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई मिनरल्स इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं। तो आयरन की बात कर लें तो आयरन इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। मतलब अगर आप एक सेब लेते हैं तो उसमें 0.31 मिलीग्राम आयरन मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। कितना कम है? मतलब कि हमें जितनी डोज डेली चाहिए आयरन की उसकी मात्र 2% है। तो उस हिसाब से ये आयरन बहुत ही कम है, जैसा कि अन्य फलों में इससे ज़्यादा आयरन मिलता है। मतलब इससे ज़्यादा आयरन आपको वाटरमेलन, तरबूज में मिल जाएगा, या फिर हरी पत्तीदार सब्जियों में तो बहुत सारे आयरन होता है। कोई भी पालक, चौलाई वगैरह या फिर अन्य हरी सब्जियां हैं उनमें भी आयरन बहुत सारा मिलता है। तो अगर आप आयरन के पर्पज़ से अगर इस सेब को खा रहे हैं तो बिल्कुल मत खाइए। उसकी जगह आप हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद आप लोगों को एक बात और समझनी चाहिए, एक बात और जाननी चाहिए। आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मुझे देखते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अपडेट रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई एक 50 ईयर्स से कम की महिला है तो उसको कितना आयरन चाहिए रोज़। तो उसको लगभग 18 मिलीग्राम, मतलब 18 मिलीग्राम उसको आयरन चाहिए रोज़। तो उस हिसाब से इस सेब में मात्र 2% आयरन मिलता है हमारे पूरे दिन के हिसाब से, जो कि बहुत कम है। और अगर आप 1.5 से 2 केले भी खा लेते हैं तो इससे ज़्यादा आयरन आपको केले से मिल जाएगा। कैलोरी, विटामिन, मिनरल्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है फाइबर। हाँ, इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है और बहुत ही अच्छा फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि एप्पल में पाया जाता है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। और एप्पल को ये जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मोस्टली इस फाइबर की वजह से ही है। साथ ही साथ फाइबर के अलावा इसमें कुछ पॉलीफेनॉल्स भी पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि हमारी सेल डैमेज कम से कम होती है। तो हमारी जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो सेब को लेकर हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें सिर्फ 2 ही कारण से उनके हेल्थ बेनिफिट हैं। मतलब पहला फाइबर और दूसरा इसमें पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स की वजह से, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरीके काम करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फल कमज़ोर है, मतलब कि इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें पाए जाने वाले इसमें जो पॉलीफेनॉल्स और जो सॉल्युबल फाइबर है, जो कि पेक्टिन के फॉर्म में होता है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उससे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको सेब को खाने से। तो आइए देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो अगर आप डेली सेव खाते हैं तो आपका वेट मैनेज रहता है, आपका वेट कम भी होता है, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, उससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये अगर आप एप्पल डेली खाते हैं तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ये 2 तरीके से हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पहला तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को ये डाउन करता है। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो आपको एप्पल डेली खाना चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। दूसरी बात ये है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, खासतौर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम लोग लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। और हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम लोग हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एप्पल में मौजूद सॉल्युबल फाइबर जो कि पेक्टिन होता है, वो हमारे गट हेल्थ के लिए, गट बैक्टीरिया के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारे जो गट के बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती है और बहुत सारे जो गट फार्मिंग विटामिन्स हैं वो मिलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जब गट बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। पहले हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत नहीं रहती है, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है तो ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में बहुत ही अच्छा काम करता है। और ख़ासतौर से जो पाइल्स के पेशेंट हैं या फिर हेमोरॉइड के पेशेंट हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि बवासीर, अगर बवासीर वगैरह की किसी को समस्या रहती है तो उनके लिए एप्पल डेली खाना बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद अगर आप एप्पल डेली खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, जो डायबिटीज़ का रिस्क है काफ़ी हद तक कम बना रहता है। फिर इसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि बहुत सारी रिसर्च में ये भी पता चला है कि अगर आप एप्पल डेली खाते हैं तो ये बहुत सारे कैंसर्स को भी, कैंसर के प्रॉबिलिटी को, कैंसर की संभावना को भी कम करता है, जिससे आप बहुत सारे कैंसर से बचे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्पल डेली खाते हैं तो आपकी डेंटल हाइजीन, आपको ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट होती है, क्योंकि इट प्रमोट्स द गट बैक्टीरिया। इन सब को देखते हुए हम लोग अपनी बात पे आते हैं कि ये जो कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कितनी सही है। तो इसको देखते हुए लगता है कि इसमें न्यूट्रिशन तो बहुत ही कम होता है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट ठीक ठाक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 50% कहावत, मतलब कि आधी कहावत सही है, आधी कहावत सही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगर सेब खाएं तो बीमार नहीं होंगे, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कम से कम डेफिशिएंट बीमारियां तो हो सकती हैं, जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्पल हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन तब तक अच्छा है जब तक ये हमारी जेब की सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये गर्मियों में या फिर जो है विदाउट सीजन भी एप्पल लेते हैं, जिस समय पर 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, इवन 400 रुपये किलो तक सेब मिलता है। उस कंडीशन में मैं आपसे कहना चाहूँगी, उस समय आप इतना खर्च करके आप सोचते हो कि मैं बहुत ही अच्छा फल खा रहा हूँ, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि आप बहुत ही न्यूट्रिशन लेस फ्रूट खा रहे होते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप इतने पैसे खर्च करके आप इस फल में ख़रीदें। जबकि आप क्या कर सकते हैं कि उस समय सीजनल फ्रूट, लोकल फ्रूट बहुत सारे आते हैं, उस समय आप उनको खाइए तो यकीन मानिए आप उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन भी पाएंगे, और साथ ही साथ उसके हेल्थ बेनिफिट भी इस सेब से कहीं ज़्यादा होंगे। विदाउट सीजन एप्पल खरीदने में आपको 2 ही प्रॉब्लम है मेनली। सबसे पहला तो यही है कि ये महंगा बहुत होता है, और दूसरी बात ये बहुत ही पुराना, बहुत ही बासा फल होता है। मतलब कि आपके पास जब वो सेब पहुंच रहा होगा तो मिनिमम ये मान लीजिए कि वो 6 महीने पुराना तो होगा ही, इवन मैक्सिमम 1 साल तक का पुराना भी हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ 6 महीने या साल भर तक उसको प्रिजर्व करना है तो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल ट्रीटमेंट तो ज़रूर किया गया होगा। खासतौर से वैक्सिंग वगैरह तो बहुत ही कॉमन है। और जब एप्पल में वैक्सिंग की जाती है या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो हम लोग पूरा एप्पल नहीं खा सकते हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितना भी न्यूट्रिशन बताया जाता है एप्पल में, वो 50% न्यूट्रिशन उसके स्किन में होता है, मतलब उसके छिलके में होता है। ये मानिए कि अगर आप जो फल में जितना, एप्पल में जितना भी फाइबर है या फिर पॉलीफिनॉल्स हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट हैं जिनके, वो मोर देन 50% तो एप्पल के छिलके में ही पाए जाते हैं। और हम लोगों को मजबूरन छिलका उतार के फेंकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है पेस्टिसाइड का। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, बहुत ही ध्यान से सुनना है इस बात को, कि जब आप एप्पल ग्रो किया जाता है कहीं पर भी, तो वहाँ पे कम से कम मिनिमम 8 से 10 या मैक्सिमम 15 स्प्रे तक किए जाते हैं एप्पल को ग्रो करने में, उसको आप तक पहुंचाने में। मतलब उसके फ्लावरिंग स्टेज से जब तक वो एप्पल तैयार होता है तो कम से कम 10 से 15 स्प्रे उसमें पेस्टिसाइड या फिर हम कहें कि ऐसा केमिकल जो कि जहरीला होता है, उस केमिकल का स्प्रे किया जाता है। क्योंकि एप्पल में बहुत सारे कीड़े लगते हैं
उनको रोकने के लिए या फिर प्रिवेंटिव मेजर के लिए, मतलब कि उसमें कीड़ा ना लगे और उस सेब की फसल बहुत ही अच्छे से तैयार हो, उसके लिए उसमें बहुत सारे स्प्रे किए जाते हैं। स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि वो स्प्रे का रेजिड्यू स्किन में बना रहता है, और वो स्किन का रेजिड्यू आप निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर उसमें वैक्सिंग कर दी गई तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे भी निकालना चाहें तो इतना आपको धुल के या फिर आप उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन में डाल के भी अगर आप उसको पेस्टिसाइड को निकालना चाहते हैं तो वो 100% इतने नहीं निकल पाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम से निकलते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि अगर आप विदाउट सीजन कोई भी एप्पल खा रहे हैं तो आप उसकी स्किन को निकाल के उसको छील के खाएं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम बस यही है कि उसका न्यूट्रिशन आपको आधा ही रह जाएगा। तो फिर बात आती है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। तो इसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोग सेब को उगा नहीं सकते हैं। ख़ासतौर से जो अगर आप हिली एरिया में कभी भी जाएं तो एप्पल की जो फसल होती है आप उनको कभी देखेंगे तो आप वहाँ के लोकल लोगों से अगर आप पूछें तो वो लोग सेब नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें बहुत सारा स्प्रे किया गया है। वो लोग अपने कुछ पेड़ रिजर्व करके रखते हैं जिसमें वो पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालते हैं। ये चीज़ मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, मैंने बात किया है कुछ लोगों से, उन्होंने बताया है कि हम लोग अपने लिए रिजर्व करके रखते हैं कुछ पेड़ जिसमें कि पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, और वो वाले फल हम खाते हैं। तो दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।